परम सौभाग्य है, पावन पवित्र तिथि है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा भी कहते हैं और उड़ीसा में इसे देवस्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। भक्तों, न केवल भारत, न केवल अमेरिका और न केवल किसी मोहल्ले के नाथ, न किसी देश के, न यूनिवर्स के, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के जो नाथ है जगन्नाथ, भगवान का जन्मदिन है। श्री जगन्नाथ स्वामी की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा श्री जगन्नाथ स्वामी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू करते ना, हैप्पी बर्थडे टू। तो क्या भगवान के जन्मदिन में हमें कुछ गाना नहीं चाहिए? आइए चैतन्य चरितामृत के 2 प्यार गाकर हम जगन्नाथ जी का यह पावन पवित्र पर्व की तिथि को सुने। स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइल बड़ सुख। स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइल बड़ सुख। ईश्वरे अनवसरे पाइल महादुख। ईश्वरे अनवसरे पाइल महादुख। गोपी भावे प्रभु विरहे विहवल हैया। गोपी भावे प्रभु विरहे विहवल हैया। अलाल नाथे गेला प्रभु साभारे छाड़िया। अलाल नाथे गेला प्रभु साभारे छाड़िया। स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइल बड़ सुख। श्री जगन्नाथ स्वामी का, भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है, भगवान जगन्नाथ जन्म दिन है। और जैसे जैसे भगवान कृष्ण का जन्म होता है और हम अभिषेक करते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र का जन्म होता है हम अभिषेक करते हैं, वैसे जगन्नाथ जी का जन्मदिन ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, देवस्नान पूर्णिमा, जगन्नाथ जी प्रकट हुए और जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर स्नान कराया जाता है। वैसे तो भगवान सब जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वैसे तो हरि भगवान कृष्ण सब जगह पर व्याप्त है, परंतु कलयुग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट रूप से एक और मात्र एक जगन्नाथपुरी में प्रकट है। श्री जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म के रूप में श्री जगन्नाथ जी उपस्थित होकर संसार के जीव का कल्याण करते हैं। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर पूरा भारत उनके सामने था, लेकिन अन्य कहीं न जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। सो कलयुग के ईश्वर, कलयुग के भगवान प्रकट रूप से कृष्ण जहाँ उपस्थित हैं, ऐसे जगन्नाथपुरी में
श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिन। भक्तों, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से ठीक 14 दिन पहले समुद्र में से दारू ब्रह्म तैरते हुए जगन्नाथपुरी के किनारे पर पहुंचा, और जिस स्थान पर वह 3 लकड़े दारू ब्रह्म वह तैरते हुए आए और जहां से वह प्राप्त हुए, आज भी वह स्थान जगन्नाथपुरी में है, जिसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। सो 14 दिन पहले महाराज इंद्रधुम्न को चक्र तीर्थ पर जगन्नाथपुरी के समंदर के किनारे 3 दारू ब्रह्म प्राप्त हुए। अब दारू के भी 2 अर्थ है, लेकिन यहां पर दारू शब्द संस्कृत शब्द है, और दा धातु एक तो खंडने अर्थ है, खंडन के अर्थ में है, और दा धातु एक ददाती देने के अर्थ में है। स्कंद पुराण में जगन्नाथपुरी की महिमा, जगन्नाथ जी की महिमा बड़े विस्तार से बताई गई। तो वहां स्कंद पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं दारू शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है ना। सो दारू शब्द का अर्थ करते हुए स्कंद में श्री व्यास मुनि ने कहा, खंडयति सर्व दुखा नाम अखंड आनंद दायति। एक बात तो हमें समझनी है कि खंडयति सर्व दुखा नाम, जहां खंडन होता है, खंडन माने किसी की बात का खंडन करना, किसी की युक्ति का खंडन करना, खंडन माने तोड़ना, काटना, छूटना। तो जहां तोड़ा जाता है, जिसको खंडन माने अलग किया जाता है, जो अलग होता है, जो टूटता है, जो भिन्न होता है, सर्व दुखा नाम, वहां सभी प्रकार के दुख होंगे। खंडयति, जहां खंडन है वहां दुख है। फिर 2 मित्र के बीच में खंडन हो जाए, पति पत्नी के बीच में खंडन हो जाए, बाप बेटे के बीच में खंडन हो जाए, समाज में, परिवार में, कुटुंब में, गुरु शिष्य में, भक्तों के समाज में, जहां खंडन की बात आई, जहां तोड़ने की बात आई, वहां सदैव दुख पाओगे। तो स्कंद पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं, खंडयति सर्व दुखा नाम और अखंड आनंद दायति। और जहां अखंड, जहां जोड़ने की बात होती है ना, 2 परिवार को जोड़ने की बात, 2 भक्त को जोड़ने की बात, 2 जीव को जोड़ने की बात जहां होती है, वहां आनंद दायति, वहां आनंद ही आनंद होता है। तस्मात दारू इति प्रोक्त, ये दारू जो है वो जोड़ने का काम करता है, और इसलिए दारू माने जोड़ना, दारू माने देना, शब्द ब्रह्म विधीयते। सो जो जोड़ता है, जो प्रदान करता है, उसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के ठीक 14 दिन पहले महाराज इंद्रदुम्न, जगन्नाथपुरी के राजा जो वहाँ उपस्थित थे, वह दारू ब्रह्म आए और दारू ब्रह्म उठाकर वे अपने वहाँ लेकर गए। और फिर स्वर्ग के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर, बिल्कुल वृद्ध, मरणासन स्थिति को प्राप्त ऐसे एक बूढ़े का रूप लेकर विश्वकर्मा आए, और उन्होंने कहा कि मैं इन दारू ब्रह्म से, इन लकड़े से भगवान के विग्रह को बना दूंगा, लेकिन मुझे 21 दिन का समय चाहिए, और 21 दिन तक खाने पीने की व्यवस्था एक कमरे में कर दो, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा, और 21 दिन के बाद आपको भगवान का विग्रह तैयार मिलेगा। भोजन की व्यवस्था हो गई, वह तीनों काष्ठ दारू ब्रह्म रख दिए, और स्वर्ग के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा अपना काम शुरू किए। शुरुआत के दिनों में तो वो कार्विंग की आवाज़ आती थी,
लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न ने देखा कि 10 दिन, 11 दिन, 12वें दिन वो आवाज आनी बंद हो गई। महाराज इंद्रद्युम्न रह नहीं पाए, वो मन ही मन में सोचने के कहीं वो बूढ़ा मर तो नहीं गया, कहीं मेरा काम अधूरा तो नहीं रह गया। 13वें दिन आवाज नहीं आई और 14वें दिन तो इंद्रद्युम्न बड़े व्याकुल हुए और 14वें दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने वह दरवाजा खोल दिया। यद्यपि मना किया था, 21वें दिन खोलने को कहा था, लेकिन 14वें दिन वह दरवाजा, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को दरवाजा खोला तो देखा कि जगन्नाथ जी का विग्रह उनके सामने प्रकट है। महाराज इंद्रद्युम्न प्रसन्न हो गए, लेकिन निकट जाकर देखे तो वो शिल्पकार नहीं था और भगवान के विग्रह को देखे तो भगवान का हाथ अधूरा, भगवान के चरण नहीं। महाराज इंद्रद्युम्न अफसोस करने लगे कि मेरी शीघ्रता के कारण, मेरी अधीरता के कारण 21 दिन के पहले मैंने 14वें दिन ये द्वार खोल दिया, मेरे भगवान का विग्रह अधूरा रह गया, प्रभु का हाथ ठीक से नहीं बन पाया, प्रभु के चरण नहीं बन पाए। महाराज इंद्रद्युम्न बड़े व्याकुल और यहां तक महाराज इंद्रद्युम्न आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए कि मैंने भगवान का अपराध किया है, ये मूर्ति अधूरी रह गई, अफसोस, आत्महत्या। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि महाराज इंद्रद्युम्न चिंता मत करो, मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था, मुझ कृष्ण का जगन्नाथ के रूप में यही स्वरूप है, इसी स्वरूप से मैंने द्वापर में नारद को दर्शन दिया था और यही मेरा स्वरूप है और मैं यही स्वरूप चाहता था, तुम चिंता मत करो। अब तुम अनेक सरोवर के जल से मेरा अभिषेक करो, मुझे रंग करो, मुझे स्नान कराओ और मेरी स्थापना करो, और इस स्थापना के लिए साक्षात ब्रह्मा प्रकट होंगे। और फिर वैसा ही हुआ, जगन्नाथ जी के विग्रह का प्राकट्य इस कलयुग के भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए और उनकी प्रस्थापना की गई। और फिर सदियों से महाराज इंद्रद्युम्न के समय से ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन देव पूर्णिमा, देवस्नान पूर्णिमा मनाई जाती है, जगन्नाथ जी का जन्मदिन मनाया जाता है। खैर सांसारिक जीवों के लिए तो रथ यात्रा जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, क्योंकि वो मंदिर नहीं जाते, भगवान उनके घर जाते, तो वो रथ यात्रा को महानता देते हैं। लेकिन मूल रूप से जगन्नाथ जी आज प्रकट हुए। और फिर प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ जी को स्नान करने के लिए जगन्नाथ जी का जो मुख्य मंडप है, जगन्नाथ जी की जो मुख्य बेदी है जहां पर वो विराजते हैं, वहां से उनको स्नान मंडप में लाया जाता है, मतलब थोड़ा सा आगे लाया जाता है। और जब अपने स्थान से उतरकर स्नान मंडप में जगन्नाथ जी आते हैं तो जगन्नाथ जी लड़खड़ाते हुए चलते हैं। गजराज हाथी मतवाला नहीं चलता, वैसे जगन्नाथ जी हैं। और इसे भी एक उत्सव माना गया, इसे पांडु विजय उत्सव कहते हैं। हालांकि मुख्य रूप से पांडु विजय उत्सव रथ यात्रा के दिन होता है। मंदिर जगन्नाथ की बेदी से लेकर रथ तक बहुत लंबा चौड़ा पांडु विजय उत्सव होता है, लेकिन स्नान यात्रा के दिन भी मुख्य मंडप से स्नान मंडप पर लाने के लिए यह पांडु विजय उत्सव मनाया जाता है। वैसे ये पांडु विजय उत्सव उड़िया शब्द है और शुद्ध भाषा में, उड़िया भाषा में इसे पांडी उत्सव कहा जाता है। पांडी ये उड़िया शब्द है। पांडी शब्द जो है इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, होंगे ही, आपको अनुभव होगा। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर जब वो चलना नहीं सीखे तो उसके माता पिता क्या करते हैं या उनके दादा दादी क्या करते हैं, उस बच्चों के हाथ को पकड़ते हैं या अपनी उंगली बच्चों के हाथ से पकड़वाते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चे को चलाते हैं। और जब वो बच्चा शुरू में चलना सीखता है तो सीधा थोड़ी चलता है, वो लड़खड़ाते हुए चलता है। वो माँ बाप उनकी उंगली पकड़ते हैं और वो बच्चा लड़खड़ाते हुए चलता है। આપણે ગુજરાતીમાં એને કે ડગ 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 કરે ને, ડગ ડગ રખते हैं वो बच्चा ऐसे।
तो बस उसी को उड़िया भाषा में पांडी कहते हैं। और जब जगन्नाथ जी को रथ पर या मुख्य मंडप से स्नान मंडप में लाया जाता है तो जगन्नाथ जी भी सीधे नहीं चलते हैं, वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं। और बच्चों की तरह लड़खड़ाते हुए चलना उसे पांडी कहते हैं। और फिर उसी को पांडु विजय उत्सव नाम दिया गया है। ये तो हुआ अर्थ। इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे भाव ये है कि रथ यात्रा माने श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में आए हुए कृष्ण को ब्रज में लेकर जाना चाहती हैं। और राधा के विरह में कृष्ण मतवाले से हो चुके हैं। राधा विरह रूपी मदिरा कृष्ण को चढ़ गई है। जैसे आजकल वो शराब चढ़ जाती है ना, तो आदमी कंट्रोल नहीं रहता, वो लड़खड़ाते हुए चलता है। तो राधा विरह रूपी मदिरा में मदमस्त मतवाले होने के कारण कृष्ण डोलते हुए चलते हैं। और उसी भाव में जगन्नाथ जी को डोलाया जाता है, जिसे पांडु विजय उत्सव कहते हैं, जिसकी झलक आपको देखने मिलती है। और फिर ठीक 10 दिन के बाद रथ यात्रा के दिन इसकी झलक आपको देखने मिलेगी, 15 दिन के बाद। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर मुख्य मंडप से स्नान मंडप में लाकर फिर जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है। ये अभिषेक जो है ना, हमारे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओगे तो अश्व द्वार के पीछे एक सोन कुआं है। और ये सोन कुएं को साल में एक ही बार खोला जाता है। जगन्नाथ का स्पेशल अपना कुआं है। मतलब वो बंदा केवल जगन्नाथ ही उसमें से काम होगा और किसी का नहीं। साल में एक बार इसे खोला जाता है। सारे नदी कुंड सरोवर का आवाहन किया जाता है। और उस सोन कुएं से 108 बड़े बड़े मटके घड़े भरकर और उन घड़ों से जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और जगन्नाथ जी को इन 108 कुंड के जलों से, पवित्र जल से स्नान कराते हैं। और स्नान के बाद जगन्नाथ जी को गणवेश श्रृंगार किया जाता है। गणवेश श्रृंगार माने स्नान के बाद जगन्नाथ जी को गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। जगन्नाथ जी को गणेश जी का रूप दिया जाता है।